Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for NMAT 2023 exam, because in this video I am going to discuss one very important set on linear arrangement. Guys, linear circular arrangement से क्वेश्चंस NMAT में आ रहे हैं, ठीक है। और ये सेट प्रॉपर NMAT लेवल का सेट है, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसी तरह का हमने डिस्ट्रीब्यूशंस का एक सेट सॉल्व किया था यूट्यूब पे, वो देख लेना आप लोग। बाकी गाइस, ये सेट को अच्छे से सॉल्व करना, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स हैं, इनका लिंक्स ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। प्लस व्हाट्सएप चैनल देख लेना आप लोग, ज्वाइन कर लेना फॉर अपडेट्स। ये सबका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप पॉज करके खुद ट्राई करो और कमेंट में बताओ कि आपका सेट सॉल्व हो पाया कि नहीं। अगर हो गया तो इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके आए, ठीक है। चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। गैस, क्वेश्चन क्या है। गैस, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा आपको कि कोई भी सेट आता है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा नीटली लिखो, सारे कंडीशंस प्रॉपर वे में लिखो, ठीक है। क्योंकि अगर आप जरा सा भी कुछ चीजें एज्यूम करोगे, हमें याद रहेगा, बाद में याद नहीं रहती है कंडीशंस। और एक कंडीशन अगर हमें मिस कर दी लिखना, तो आपका हो सकता है बहुत टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो गैस, क्वेश्चन क्या है। 8 people नेमली ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। दे आर एक्जैक्टली 2 people सिटिंग इन डी एन ई। तो गैस, पहला काम क्या करते हैं, 8 लोग का एक बना लेते हैं रो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देर आर एक्जैक्टली 2 people सिटिंग बिटवीन डी एंड ई। अब डी एंड ई के बीच में एग्जैक्टली 2 लोग हैं, तो या तो ऐसे हो सकता है, कई लोग क्या करेंगे, ऐसे बना के चले आएंगे बस। बट आप यहाँ पे आप ये भी देखो कि ई के बाद भी डी हो सकता है, ठीक है। तो आइदर इट कैन बी डी के बीच में ई और ई के बीच में डी, तो लेफ्ट हैंड राइट कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरी पहली कंडीशन, ठीक है। ए सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट एंड से थर्ड, 1 2 3, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है, ठीक है, ये होना ही होना। अब बी ए सी जी आर सिटिंग इन दैट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट नो टू ऑफ देम आर एडजेसेंट पोजीशंस। कैसे, क्या बोल रहा है वो कि बी ए सी जी लेफ्ट टू राइट ऐसे ही बैठे हैं, बट इनके बीच में कोई भी दो एडजेसेंट पोजीशन में नहीं है। एटलीस्ट एक एक गैप होगा, एक से ज्यादा गैप भी हो सकता है, बट बगल में नहीं हो सकता। ये मेरी सेकंड कंडीशन है। D F and H are sitting from left to right in that order. D F and H are sitting from left to right in that order, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी इन एडिशन पोजिशंस। गैस, यहाँ पे कंडीशन फिक्स नहीं कोई, यहाँ पे बगल में बैठ भी सकते हैं, नहीं बैठ सकते, बट ऑर्डर ये रहेगा कि डी लेफ्ट में, उसके बाद है, उसके बाद एच, ठीक है। ऐसा नहीं कि डी के बाद एच आ जाए फिर एफ आए, इसी ऑर्डर में रहेगा। बाकी गैप हो भी सकता है, नहीं भी। अब कहते हो क्या चीज कंफर्म है, आपको पता है कि ए के पहले बी को आना ही आना है, और ए के बिल्कुल बगल में भी बैठ नहीं सकता। ए अगर यहाँ पे, बी कहाँ पे आएगा, यहाँ तो आ नहीं सकता अभी, बी को यहाँ पे आना है। अब बी आपका फिक्स हो गया। अब ए के बगल में सी एंड जी, सी बिल्कुल यहाँ पे तो आ नहीं सकता है, ठीक है, तो सी कहाँ पे आ सकता है। अब सी जी की कंडीशन देखो, अगर सी यहाँ हुआ तो जी यहाँ तो यहाँ आ सकता है, और अगर सी यहाँ हुआ तो दोनों केस में सी यहाँ पे, जी यहाँ पे, सी यहाँ पे और जी यहाँ पे, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। एक लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, अगर सी यहाँ पे है तो जी यहाँ पे। तो तीन पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी कोई होगी, या तो दो भी हो सकती है, फिर उसके इसमें सीबीडी वगैरह आंसर आएगा। तो आपके पास ऑप्शन यही है, ये केसेस देगा इस फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। अगर सी जी है, सी यहाँ पे तो जी यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, तभी हमने सी सी दोनों को सेम ही लिया हुआ है। अगर सी यहाँ पे आपका यहाँ पे है, तो फिर जी आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। और कोई केस हो नहीं सकता, सी को यहाँ कर नहीं सकते आप, क्योंकि जी बगल में आ जाएगा फिर, ठीक है। अब गाइस, पहला केस लेते हैं, अगर सी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, तो हमें बताया कि डी और ई जो दो स्पेस है, तो कैसे करोगे। इनकेस आप अगर डी को यहाँ कर रहे हो, तो डी के दो डैश में ई आ ही नहीं सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे डी नहीं हो सकता। डी को यहाँ करोगे तो इसके दो डैश में ई नहीं आ सकता, डी यहाँ पे भी नहीं हो सकता, और डी यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि सी ऑलरेडी बैठा है। बस खत्म खेल। तो पहला केस गया, यहाँ ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि डी के दो गैप में ई होना चाहिए ना। अब अगर ये वाला केस देखें हम लोग, सेकंड केस, अगर आप फिर आप डी को यहाँ बैठाते हो, दो डैश में ई नहीं आ सकता अगेन। अगर आप डी को यहाँ बैठाते हो, तो यहाँ पे दो डैश में ई आपका अगर आ भी गया, तो डी के बाद यहाँ पे सी है, ये ई है, एफ एच, एफ एच कहाँ पे आएंगे आपके,
ये सी है, अगर आप एफ यहाँ रखोगे तो एच यहाँ आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज जी यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो ये केस भी गया डी एन ई का, और डी यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि सी है यहाँ पे, तो ये भी गया। तो एक तरह से ये वाला केस भी गया। अब लास्ट ही केस बचा है आपका बस, जब यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे जी होगा। अगर ये केस देखें तो क्या होगा, अगर आप डी को यहाँ रखते हो, दो स्पेस में आपका ई आ जाएगा, ठीक है, और डी के बाद आपका एफ एच है, तो एफ यहाँ पे आएगा और एच यहाँ पे आएगा, बस। तो आपका फाइनल एलिमेंट बन गया ये बी डी ए एफ ई सी एच जी, ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बना। ठीक है, पक्का वाला। तो गैस ऐसे सॉल्व करना होता है लीनियर। इफ एच एंड डी इंटरचेंज देयर पोजीशंस, एच एंड डी, ये डी हो गया ये एच हो गया, ठीक है, एंड देन डी एंड ई इंटरचेंज देयर पोजीशंस, अब डी एंड ई चेंज करेंगे, डी का ये ई हो गया, ई का ये डी हो गया, फाइनल ये अरेंजमेंट आया। ठीक है, तो गैस बोला गया है हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, 1 2 डी, तो डी आपका आंसर आ गया। हाउ मेनी पीपल सिट ड्यूरिंग बी एंड सी, ओरिजिनल अरेंजमेंट में बी एंड सी में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, चार लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स एट द एंड्स, बी जी, बस एक बार ये बन गया, कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं समझा रहा था अगर इससे टाइम लगा, आप जब प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बस तरीका ये रखना है, सारे केसेस लेके चलना। ठीक है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन एनमेट में आते हैं जनरली, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो गाइस, 10 से 15 सेट्स प्रैक्टिस कर लो कि बढ़िया हो जाएगा, बाकी मॉक्स एनालाइज करो बस हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ एनीवन इज स्टिल लुकिंग फॉर डेडिकेटेड प्रिपरेशन, क्योंकि काफी लोग अभी भी रैंडमली पढ़ रहे हैं, हम लोग के पास 3 सीट्स रह गई हैं स्नैप एंड मैट क्रैश कोर्स की, यू कैन चेक, कोर्स काफी डिटेल्ड है, सब कुछ कवर्ड है, सारी पूरा प्रॉपर शेड्यूल है, और आज से हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग की अलजेब्रा की हायर अलजेब्रा टाइप की प्रैक्टिस क्लास है, जहाँ पे हम बहुत अच्छी वैरायटी करने वाले हैं, बिकॉज स्नैप को आप बहुत लाइटली मत लो, लास्ट ईयर 20 में से कम 9 क्वेश्चन कैट लेवल के थे ऑलमोस्ट, कंपटीशन बढ़ रहा है, पैकेज बढ़ रहा है, डेफिनेटली लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स, प्रैक्टिस शीट, थ्योरी हैंडआउट्स, पीवाईक्यू सब कुछ मिलेगा विद मॉक्स। ठीक है, मॉक्स हम लोग के काफी ज्यादा रेलेवेंट है, यू कैन चेक। बाकी एनमैट स्नैप क्रैश कोर्स आपका 35 मिनट का है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है, डिफरेंस दोनों में सिर्फ मॉक्स का है, बाकी गाइस अगर सिर्फ एनमैट स्नैप के मॉक्स लेने, यू कैन चेक 189 के मॉक्स काफी रेलिवेंट है। ठीक है, एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, जो क्वेश्चन टाइप्स आपको देखते हैं वैसे ही क्वेश्चन। बाकी गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर एसआरसीसी सीमैट एंड टेस्ट कोर्स, यू कैन चेक। चलो गाइस, ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, आप देख लेना इसको, बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।